अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम जनरेटिंग फंक्शन करेंगे। ये चैप्टर नंबर 12 में है। लीजेंडर इक्वेशन के बारे में ये चैप्टर है और इसमें हम छोटे छोटे काफ़ी प्रूफ्स करेंगे। तो स्टार्ट से पहले ये आपके पास एक प्रूफ है जिसको आपने प्रूफ करना है। 1 माइनस 2x की टी प्लस टी की 2 की पावर -1/2 इक्वल है पॉलिनोमियल ऑफ एन एक्स टी एन के इक्वल आपने इसको लेके आना है। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करेंगे। बाइनोमियल सीरीज़ आपके पास ये चीज़ होती है 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/2 और x की 2 प्लस अप टू से इस तरह से चलता जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा 1 प्लस n, उसके बाद x हमारे पास, उसके बाद n या -1 और 2 के फैक्टोरियल पर डिवाइड कर दिया और z की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। फिर उसके बाद सिमिलर n-1 n-2 लिख दिया, 3 के फैक्टोरियल पर डिवाइड कर दिया और z की पावर किस में आ जाएगी क्यूब में आ जाएगी। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, 1 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2z आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा और ये 1/2 माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। z की 2 ओवर नीचे क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ऊपर 1/2 इसको सॉल्व किया तो 3/2 आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 आ जाएगा और क्यूब माइनस z के क्यूब आएगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये दोनों आपस में तो ये प्लस में सारा कन्वर्ट हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा और इसमें आ जाएगी क्यूब प्लस अप टू सोन आ जाएगा। 1 माइनस z की पावर -1/2 आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। अब हमने इसको अरेंज करके लिख लिया, ये कितनी 2 की पावर 2 आ रही, 2 टाइम्स लिख दी और 2 का फैक्टोरियल आ गया। 1 है, 3 या 5 है, इसी तरह से लिखा। अब 2 की पावर कितनी आ रही है 3 आ रही है, 3 का फैक्टोरियल। इसी तरह आप आगे भी इसको लिख सकते हो क्योंकि ये अब एक सीक्वेंस बन रहा है। तो आगे ऊपर आपके पास ऑड वैल्यूज़ आ रही है, नीचे आपके पास इवन पावर्स आ रही हैं। तो 1 3 5 7 आ गया। यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 की यहाँ पे कौन सी पावर थी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या 4, नेक्स्ट में क्या आएगी 5 आएगी। इसी तरह यहाँ पे क्या फैक्टोरियल होगा 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल और नेक्स्ट अगर टर्म लेंगे तो इसका क्या आएगा 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने इसको यहाँ पे। और अब हम लेट कर लेंगे कि 1 माइनस 2x की 2 माइनस टी की 2 की होल की पावर -1/2 है, लेकिन ये वाली जो हमारे पास टर्म है ये z है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये z लिखा था। अब जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास z है वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए इसको सिंपल। तो मैंने क्या किया, सबसे 1 माइनस z की पावर, z की वैल्यू लिखी, यहाँ पे -1/2 लिख दिया। 1 प्लस 1/2 z की वैल्यू यहाँ पे क्या 2x टी माइनस टी की पावर क्या 2 लिख दी। यहाँ पे सिंपल मैंने z की तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने दी और 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा एक्स टी माइनस टी की 2 ओवर, ये जब इसके साथ कैंसिल आउट होगा यहाँ पे माइनस एक्स टी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया टी की 2 ओवर 2 3 आ गया, इन दोनों का आपस में से 4 और 2 का फैक्टोरियल 2 8 आ जाएगा और ये सारी वैल्यू आ जाएगी। और आगे वाली वैल्यू हमारे पास लेंथी होती जा रही तो हमने इसको यहाँ तक खोले। आप चाहो तो इसको और जितनी मर्जी टर्म्स तक आगे एक्सपेंड कर सकते हो। तो उसके बाद 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई चीज़ 1 आ जाएगा प्लस x ओवर टी आ जाएगा प्लस 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इन दोनों टर्म्स में से क्या किया, हमने 2 कॉमन ले लिया। आप चाहो तो डायरेक्ट सम में से ले लो, नहीं तो आप इन 2 में से ले लें पहले, क्योंकि हम असल में इसको जो शेप देना चाह रहे हैं उसके मुताबिक मैंने इन सब में से कॉमन ले लिया। तो माइनस टी की 2 प्लस 3x की टी की 2, इसकी पावर भी टी की 2 है, इसकी पावर भी 3 की टी की। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगी, यहाँ से कॉमन ले लूँगी। जब मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई 1 प्लस एक्स टी प्लस 1/2 3x की 2 माइनस 1 और टी की पावर 2 प्लस 1/2 5x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस अप टू सोन आ जाएगा। इसी तरह अब आपको ये मैंने पीछे बताया कि P0 किसके इक्वल था 1 के, P1 किसके इक्वल था x के, P की 2x ये हमने पीछे सारी इक्वेशन किसके इक्वल 1 2 माइनस 1 के और P3 किसके इक्वल है x की पावर टी की पावर क्यूब के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है 1 माइनस 2x की टी प्लस टी की 2 की पावर -1/2 और ये सारा आपके पास क्या आ रहा है पॉलिनोमियल एन का वैल्यू 1 2 3 2, तो आपके पास ये वाली चीज़ आ रही है और टी एन आपके पास एज इट इज़ आ गया। और ये देखें यही तो आपने यहाँ पे प्रूफ करना था और यही आपका जनरेटिंग फंक्शन था। तो यहाँ पे आपने इसको प्रूफ कर लिया है। अब हम यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ देख के यहाँ पे इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये आपके पास अब 2 लीजेंडर, एक ये लीजेंडर पॉलिनोमियल बन चुका है और एक आपके पास ये लीजेंडर पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये वाला हमने पीछे जब लीजेंडर इक्वेशन निकाले थे तो ये प्रूफ हमने वहाँ पे कर दिया था और ये जो ऊपर वाला है ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले जो पिछले लेक्चर है इससे वहाँ पे इसने किया था। तो प्रूफ करेंगे यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल
वन इक्वल आएगा 1 के, पॉलिनोमियल P1x किसके इक्वल आता है 1 के, क्योंकि वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन को जस्ट मैंने लिखा, देखें x है यहाँ पे होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होती है 1 है, तो x जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी 1 लिख दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे 1 था तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। जब मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो ये t में कन्वर्ट प्लस t की 2 -1/2 इक्वल किसके आएगा n अप्रोचेज 0 से लेकर इन्फिनिटी ऑफ n1 t n के इक्वल आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या बन रहा है a प्लस बी का स्क्वायर -2ab आ रहा है, तो ये मैंने होल की पावर में लिख दिया 1 माइनस टी और 2 की पावर -1/2 m किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, सॉरी n किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, पॉलिनोमियल ऑफ n1 और tn आ जाएगा आपके पास। यहाँ से यहाँ पे भी बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ होगी जिस तरह वो मैंने अभी भी बताया कि ये देखिए बाइनोमियल सीरीज़ ये है आपके पास। तो यहाँ पे जो आपके पास x है वो आपके पास क्या है t और n की पावर क्या आपके पास -1 प्लस n x प्लस n -1 n -2 अप टू से इस तरह आगे चलता जाएगा। यहाँ पे भी -1 आएगा और इससे आगे वाली जो टर्म होगी -1 और -2, ये देखिए -1 -2 और -3 इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे -2 आ जाएगा आपके पास और पॉलिनोमियल Pn1। अच्छा, अब ये आपके पास जो सारी टर्म्स है ये क्या आ रही है, अगर आप इसको सीरीज की शक्ल पे ये देखिए t को वैल्यू 1 2 3 4 आगे चलते रहते तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर n आ जाएगा, यानी n को आप वैल्यू दे 1 2 3 तो ये सारी वैल्यूज आपके पास है, एक सीरीज़ बन जाएगी आपके पास। Pn1 इक्वल किसके Tn के कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ Tn के कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर किया तो P किसके इक्वल आना चाहिए 1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट अब हम पर प्रूव करेंगे कि Pn को -1, बस जस्ट क्या करेंगे x की जगह पे -1 रखेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट में मैंने x की जगह पे -1 रखा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है। जनरेटिंग फंक्शन को जस्ट यूज़ किया मैंने, यहाँ पे -1 आ गया। ये सिमिलर बिल्कुल ऊपर जैसे ये 2 को 2 के पास ये वाली चीज़ आ जाएगी 1 प्लस टी की पावर -1 आ जाएगी और Pn -1 की पावर टी बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करेंगे 1 प्लस n x प्लस फिर यहाँ पे n यूज़ किया n -1 n -2 n -3, यहाँ पे आपके पास एक सीरीज़ आ जाएगी, यानी एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ आ जाएंगी आपके पास। यहाँ आप लिखोगे इसको किस तरह से लिखोगे समीशन की शक्ल में, -1 की पावर कितनी आ रही है n टाइम्स आ रही है और t की पावर क्या आ रही है n आ रही है, तो Pn -1 की पावर Tn आ जाएगी। Tn के कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर किया तो Pn -1 किसके इक्वल आएगा -1 की पावर n के इक्वल आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये छोटा सा जो प्रूफ है समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कोई भी मसला हो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।